आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है दो दोस्तों की, समीर और रोहित की। दोनों 25-26 साल के शहर में जॉब करते थे और हर वीकेंड पर एडवेंचर के नाम पर शहर से बाहर की सड़कों पर निकल जाते थे। उस रात भी वही हुआ। शनिवार की रात थी। दोनों ने बियर की बोतलें उठाई और तंदूरी चिकन का पैकेट लिया और निकल पड़े गाड़ी में तेज म्यूजिक के साथ एक नए अनजान रूट की तरफ। दोनों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो एक पुराने शमशान के बीचों बीच से होकर गुजरता है। कुछ देर बाद जैसे ही गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर पहुंची, समीर ने अचानक जोर से ब्रेक मारी। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई और उस झटके में रोहित के हाथ से चिकन का लेग पीस नीचे गिर गया। रोहित चौंका। क्या हुआ रे? समीर ने सामने इशारा किया। सड़क के बीचों बीच एक तांत्रिक बैठा हुआ था। आग जल रही थी। राख और कुछ अजीब सी हड्डियां उसके चारों ओर बिखरी थी। वो मंत्र बुदबुदा रहा था। गाड़ी किसी मोड़ पर नहीं बल्कि शमशान के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। रोहित बोला, ओए, क्या ड्रामा ये? समीर ने हॉर्न पर हाथ रखा। लगातार तेज आवाज होने लगी। रोहित खिड़की से सिर निकाल कर बोला, अबे हटना रास्ते से। रात के 1 बजे क्या ड्रामा कर रहा है? इतना सुनते ही तांत्रिक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर गुस्से से जलती हुई नजर दोनों पर टिका दी। वो गुर्राया, रुक जाओ, साधना अधूरी रही तो आगे का सफर नरक से कम नहीं होगा। मुझे ये क्रिया पूरी करने दो, वरना तुम दोनों का अगला प्रवास बहुत पीड़ादायक होगा। दोनों हंस दिए। चलना, क्या फालतू की बकवास सुन रहा है? रोहित ने कहा और समीर ने एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी उस रहस्यमयी साधना को रौंदती हुई आगे निकल गई, लेकिन तांत्रिक की आंखें अब भी उन पर जमी थी। थोड़ा आगे जाकर गाड़ी ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, कुछ बहुत भारी आकर गिरा। गाड़ी की छत कांपी और फिर एक अजीब सी खराश जैसी आवाज, जैसे कोई पंजों से छत पर घिसट रहा हो। धीरे धीरे सरसराता हुआ रोहित ने कांपती आवाज में कहा, शायद कोई जंगली जानवर होगा। गाड़ी तेज कर और एक झटका देकर ब्रेक मार, गिर जाएगा। समीर ने जैसे ही एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी फर्राटे से दौड़ी और फिर अचानक जोर से ब्रेक मारा। दोनों की धड़कनें रुक सी गई। आंखें एक दूसरे से मिली, लेकिन छत से कुछ गिरा ही नहीं। छत पर अब भी कुछ था और वो अब भी हिल रहा था। भाई, वो चीज अभी ऊपर है। गाड़ी की छत पर कोई था, पर वो कोई इंसान नहीं था और जानवर भी नहीं था। उसकी चाल, उस आवाज में एक भूख थी। डर का माहौल बन चुका था। दोनों को अब तांत्रिक की बातें याद आने लगी। समीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितनी तेज गाड़ी भाग रही थी उतना ही घना जंगल भी खींचता चला जा रहा था। दाएं बाएं सिर्फ पेड़, काले साए जैसे। आधा घंटा बीत गया। जीपीएस भी अब सिग्नल छोड़ चुका था और उम्मीद भी। और फिर अचानक इंजन हिचकिया लेने लगा। गाड़ी झटके से रुक गई। समीर ने चुपचाप कहा, भाई, डीजल खत्म हो गया। और रोहित ने धीरे से गर्दन घुमाई ऊपर की ओर, क्योंकि छत पर अब भी वो था, लेकिन एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। गाड़ी के अंदर डीजल का ड्रम तो था, लेकिन टंकी तो बाहर जाकर भरनी थी। अब टंकी भरने बाहर कौन जाए? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तू जा। तभी उसी वक्त जैसे किसी ऊपर वाले ने उनकी सुन ली हो, सामने से आती हुई एक गाड़ी की लाइट्स दूर से टिमटिमाई। दोनों की आंखों में एक साथ चमक दौड़ गई। बच गए। समीर बुदबुदाया। उसने जोर से हॉर्न बजाया, डीपर जलाया। बार बार गाड़ी धीरे धीरे पास आई और रुक गई। ड्राइविंग सीट पर एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन
जैसे ही उसकी नजर समीर और रोहित की गाड़ी की छत पर पड़ी, वो डर के मारे चिल्लाया और गाड़ी मोड़कर चला गया। अब समीर और रोहित को पूरा यकीन हो गया था छत पर कुछ है, और वो कुछ साधारण नहीं। तभी कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे छत पर कोई सूंघ रहा हो। नाक से गहरी सांसें खींचता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ रोहित ने कांपती आवाज में कहा, भाई ये हमें सूंघ रहा है। समीर ने सहमते हुए गर्दन हिलाई और तभी दोनों की नजरें एक साथ पिछली सीट पर रखे उस चीज पर गई, चिकन के बचे हुए लेग पीस पर। रोहित धीमी आवाज में फुसफुसाया, शायद वो चिकन की गंध सूंघ रहा है। रोहित ने कांपते हाथों से बचे हुए लेग पीस समेटे। गाड़ी का पिछला दरवाजा बस थोड़ा सा खोला और वो मांस के टुकड़े अंधेरे में फेंक दिए। एक पल के लिए सन्नाटा, और फिर छत पर जो कुछ भी था उसकी हलचल अचानक थम गई, जैसे उस मांस की गंध ने उसे खींच लिया हो। उनकी तरकीब काम कर गई, कम से कम उस पल के लिए। उसी खामोशी में समीर ने रोहित की तरफ देखा। चल चल चल, जल्दी चल, टंकी में डीजल डालते। दोनों ने हिम्मत जुटाई, कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोला। राम 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 राम। रोहित लगातार बड़बड़ा रहा था। धीरे धीरे डरते डरते समीर ने डीजल का ड्रम उठाया और गाड़ी की टंकी में डालने लगा। हर एक सेकंड भारी लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ चिंगूरों की आवाज गूंज रही थी। रोहित बार बार पीछे पलट कर देख रहा था, जैसे कोई झाड़ी में से उन्हें घूर रहा। ड्रम खाली होते ही दोनों ने बिना पलटे दौड़कर गाड़ी में छलांग मारी, दरवाजा बंद किया और चैन की सांस ली। समीर ने गाड़ी स्टार्ट की और जैसे तैसे उस डरावने जंगल से बाहर निकलने की उम्मीद जगी। कुछ दूरी तय ही की थी कि रोहित के पैर से कुछ टकराया। उसने नीचे झुककर उठाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चिकन लेग पीस, उसने हैरान होकर कहा। ये कैसे बच गया? हमने तो सब फेंक दिए थे ना। समीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी पीछे की सीट के बीचों बीच एक सिर उठा और उसकी नाक चिकन लेग पीस सूंघ रही थी। गाड़ी में एक चीख गूंजी। अगली सुबह जंगल की सड़क पर खून से सड़ी गाड़ी मिली। अंदर कोई नहीं था। कहते हैं उस जंगल का छलावा मांस की गंध से जागता है और जिसे भी वो सूंघ ले वो कभी लौटता नहीं।